नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने इंग्लिश ग्रामर के 120 रूल की सीरीज में जो है आज मैं लेके आया हूँ रूल नंबर 31। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है बच्चा, अगर आप में से नया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मेरी पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट को अच्छे से देखिए। आज मैं स्क्रीनशॉट भी लेके आया हूँ अपने प्लेलिस्ट की। ये है प्लेलिस्ट और ये आपको मिल जाएगा। आप जब इस चैनल के होम पेज पे जाओगे तो उसमें आपको इस नाम से मिलेगा, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर इन 10 मिनट्स शो। वैसे तो 10 मिनट्स शो मैंने नाम रखा था, पहले प्लान तो ये था कि मैं 10-12 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते कई बार क्या होता है, शिक्षक बहुत सारी डिटेल समझाने चला जाता है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो कुछ वीडियो 40-45 मिनट की भी है, कुछ वीडियो 15-16 मिनट की है। अल्टीमेटली सीरीज में क्या होगा, मैं 120 वीडियो करने वाला था, लेकिन 60 एक वीडियो में ये पूरा का पूरा जो है इंग्लिश ग्रामर आपका कवर हो जाएगा। अच्छा, इस सीरीज में मैं थोड़ा ज़्यादा रेलिवेंट रह रहा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ वो सारे के सारे जो रूल है वो सीधे सीधे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पिक होते हैं वो रूल्स मैं आपको पढ़ा दूँ। ये चैप्टर वाइज सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन कौन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से मैंने इसकी सीक्वेंसिंग कर रखी है। तो आप शुरू से अगर इस पूरे प्लेलिस्ट को देखोगे तो इसको कंप्लीट करने के बाद आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत इंप्रूव हो जाएगी। जब भी आप मॉक टेस्ट देने जाओगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, तो आपको ये रूल्स दिखाई देने लगेंगे कि हाँ सर ने ये क्लास में पढ़ाया था और यही एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आज की वीडियो डिस्कस करूं उसके पहले मैं आप सब लोगों को जो है ये बोलना चाहूंगा कि मेरी एक इंग्लिश ग्रामर की किताब है, जिसमें अगर आप सीक्वेंस से पढ़ना चाहते हो तो इसे ऑर्डर करके पढ़ लो। इसकी देखो खास बात ये है, इसकी खास बात ये है कि इस किताब में मेरा पूरा का पूरा कोर्स कंबाइंड है। और जब भी कोई बच्चा पढ़ाई करता है ना तो दो बातें होती है। कुछ चीजें होता है कि हर बच्चा पढ़ के समझ लेता है और कुछ चीजों के लिए वीडियो चाहिए होती है। तो इस किताब से आपको एक एडवांटेज ये मिलेगा, जो सेक्शन आप पढ़ सकते हो, मतलब जिसको रीड करके आपका बचपन से पढ़ा हुआ जो सेक्शन है वो रिवाइज हो जाए, तो उसके लिए अननेसेसरी वीडियो देखना कोई फायदा नहीं है। मतलब इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ा रहे हैं, उसमें हो सकता है 60-70% आपको आता है, वो 70% पढ़ने के लिए फिर से आप वीडियोस देखो, 2x पे लगाओ, तो उससे आपकी प्रिपरेशन का समय बहुत बर्बाद होगा और आज के समय में समय बड़ा कीमती है। तो इस किताब का ये एडवांटेज होगा कि जो चीज़ आप पढ़ सकते हो तो आप पढ़ के उसे रिवाइज कर लोगे, और जहां आपको वीडियो की जरूरत है वहां पे आप क्यूआर कोड स्कैन करके आप वीडियो देख सकते हो। बहुत स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाया है मैंने इस किताब के साथ साथ। अमेजन पे जाके देखोगे तो ये 4.8 रेटेड बुक है, 400 बच्चों ने रेटिंग कर रखी है। अमेजन पे ये डीलिस्टेड है, आपको इसे बाई करना है तो आप स्मार्ट बुक ऐप से बाई कर सकते हो या फिर आप माई पाठशाला ऐप से बाई कर सकते हो। इन दोनों जगहों पे ये किताब लिस्टेड है। चलो अब बात करते हैं आज के मुद्दे की कि आज अपन क्या डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, ये सीरीज एक्चुअली बच्चे देख रहे हैं तो थोड़ा खुशी है, मैं थोड़ा बोर कर सकता हूँ। मैं बाकी शिक्षकों की तरह वैसा नहीं हूँ कि मेरे को बहुत जोक सपाट आता है। पढ़ाते वक्त थोड़ा रेलेवेंट रहना पसंद करता हूँ। अब जैसे आज का जो रूल है, रूल नंबर जो 31 है, ये मैंने एडवर्ब के चैप्टर से पिक किया हुआ है। एडवर्ब के चैप्टर में इसके पहले भी जो रूल नंबर 30 था वो भी आपके एडवर्ब के चैप्टर से ही था। उसमें मैंने कुछ पेयर ऑफ एडवर्ब्स थे जिनके बीच में होने वाला कंफ्यूजन है वो दूर करने की कोशिश की थी। आज थोड़ा सा उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, मैंने बोला भी था कि हम रूल नंबर 31 में उसको कवर करेंगे। तो जैसे ये कुछ शब्द है, ये एग्जाम में आपको कभी ये समझ में नहीं आएगा ये एग्जेक्टिव है या एडवर्ब है, और उतना हिंदीभाषी बच्चा इसे ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन आप यहाँ ये पढ़ के जा सकते हो कि अगर ये सारे शब्द दिखाई दे तो इनके इर्द गिर्द कुछ एरर पूछे जाते हैं, वो उन एरर का आपको ध्यान से याद रखना है। जैसे डिनाई का मतलब होता है मना करना और फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। इनका क्या मतलब होता है? मना करना। मना का मतलब हो गया कि कोई चीज हम नेगेटिव कह रहे हैं, कि हम मना कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, फॉरबिड कर रहे हैं। तो सेंटेंस के अंदर इनके साथ नॉट या नो लगा के दिया जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर डिनाई और फॉरबिड का इस्तेमाल हुआ है तो उस मीनिंग में नॉट और नो का एडिशनल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। इसी तरीके से अनलेस और अनटिल की बात करें, अनलेस और अनटिल दोनों कंडीशन बताते हैं। एक टाइम के रिस्पेक्ट में कंडीशन बताता है, एक सिचुएशन के रिस्पेक्ट में कंडीशन बताता है। तो जब ये ऑलरेडी कंडीशन लगा दिया जाता है तो नॉट या फिर नो का इस्तेमाल इसके साथ भी नहीं होता है। ये सारे के सारे शब्द निगेटिव मीनिंग शो करते हैं, इन सब में किसी के साथ नॉट या फिर नो का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे लेस के साथ नहीं होता है। लेस्ट के साथ एक और पेयर होता है जो आपको याद रखना है, लेस के साथ शुड का इस्तेमाल करते हैं, लेस के साथ नॉट या फिर नो का इस्तेमाल नहीं करते। ये आपको याद रखना पड़ेगा। हार्डली के विषय में चर्चा इसके पहले भी कर चुके हैं। हार्ड और हार्डली के बीच का डिफरेंस भी डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि हार्डली अपने आप में निगेटिव है, इसके साथ नो या फिर नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। कई बार हार्डली के साथ नो लिख के आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ नो की जगह आप एनी का इस्तेमाल करोगे। इसी तरीके से स्केर्सली, रेयरली की अगर बात करें तो ये नेग्लिजिबल क्वांटिटी की चर्चा करता है, कम क्वांटिटी की चर्चा करता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे भी इसके साथ नॉट और नो का जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब हम स्केर्सली या रेयरली की बात करें तो हम किसी एक्शन की फ्रिक्वेंसी बताते हैं कि कितने कम फ्रिक्वेंट वो एक्शन हो रहा है, जब स्केर्सली या रेयरली की बात करते हैं। सेल्डम की भी बात करते हैं तो भी वही बात है कि हम जो हमारा एक्शन होता है उसकी फ्रिक्वेंसी बताते हैं कि वो कितने फ्रिक्वेंट हो रहा है। तो ये एक्चुअली कम फ्रिक्वेंट होने एक्शन के होने को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके साथ नॉट या नो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। टू जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इस केस में भी हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और नीदर ना तो के सेंस में आता है हिंदी, और नेवर का मतलब कभी नहीं के सेंस में आता है, तो ये अपने आप में दोनों नेगेटिव हैं। तो इन सारे शब्दों के साथ हम नॉट या नो का इस्तेमाल नहीं करते। इन पे कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए, आप 2-3 बार इनको रिवाइज कर लोगे तो ये हमेशा आपको याद रह जाते हैं। इनकी मीनिंग भी याद रख लोगे तो भी याद रह जाते हैं कि अपने आप में नेगेटिव है, और इनके साथ नॉट और नो का इस्तेमाल नहीं करते। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था 2015-16 के समय में, सबसे पहले अगर कोई रूल याद हुआ था तो यही वाला रूल याद हुआ था। मतलब अपने ये समझ लिया था भाई, पढ़ के 2-3 बार ऐसे रिवाइज कर लिया कि भाई ये नेगेटिव वर्ड्स है, इनके साथ नॉट या नो का इस्तेमाल नहीं होगा। तो जब भी सेंटेंस के अंदर ये सारे शब्द आए तो एकदम ध्यान था कि इनके साथ नॉट और नो हमें चेक करना है कि दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, और वो सीधे सीधे दिखाई भी दे जाता है। तो पूछोगे कि ये रूल नंबर 31 आसान है या डिफिकल्ट, ये बहुत ज्यादा आसान है। और इन पे अगर क्वेश्चन अगर आ गया ना तो यूं कह दो कि भैया क्या हमने तैयारी की, मौज ही मौज हो जाता है। फिर ऐसा लगता है पेपर का लेवल बहुत ही आसान है, क्योंकि ये याद भी आसानी से हो जाता है। अगर पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस की बात करूं, देखो ये कुछ क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए हैं। जैसे आया था क्वेश्चन, आई फॉरबिड यू टू नॉट मैरी हिम। अगर ये रूल पढ़ के नहीं गए हो ना तो वहां पे आप इसे करेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे ऐसा लगता है पढ़ने पढ़ने में ठीक है, आई फॉरबिड यू, मैंने तुम्हें मना किया कि उससे शादी मत करो। अरे मैंने मना किया उससे शादी करने के लिए। अगर मैं मना करूंगा कि उससे शादी ना करो, इसका मतलब मैं मना भी कर रहा हूं शादी भी ना करो, मतलब कह रहा हूं शादी करो। तो सेंटेंस बताना है कि मैंने उसे मना किया कि भाई किसी आदमी से शादी ना करो। तो आई फॉरबिड यू, मैंने तुम्हें मना किया टू मैरी हिम, यहाँ जो नॉट का इस्तेमाल है वो गलत है। ही डिनाइड, तो जैसे आपने डिनाई शब्द देखा, आपको तुरंत देखना है क्या नॉट का इस्तेमाल है, नो का इस्तेमाल है। ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट, अब यहाँ नॉट का इस्तेमाल है। उसने मना किया कि उसने जो है 20 रुपए नहीं चुराए हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि 20 नहीं चुराए हैं, इस बात को मना किया है, मतलब ये एक्सेप्ट कर लिया कि उसने 20 रुपए चुराए हैं। तो उसने मना किया, उसने 20 रुपए नहीं चुराए हैं, तो ही डिनाइड दैट ही हैड स्टोलन 20 रुपीज। उसने डिनाई किया, उसने मना किया कि उसने 20 रुपए चुराए हैं। अगला है अनलेस। जैसे ही अनलेस आए तुरंत देखो अनलेस वाले क्लॉज में क्या नॉट का इस्तेमाल है, अगर है तो यहां से नॉट हटा दो। तो जब नॉट हटाओगे तो आपको डू भी हटाना पड़ेगा, कॉल को आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉल्स लेना पड़ेगा। अगला है द ओल्ड मैन फेल्ड सम ऑफ द ट्रीज। द ओल्ड मैन फेल्ड सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। मुश्किल से नो एफर्ट, अरे जब मुश्किल से है तो नो की जगह यहां पे क्या लेना पड़ेगा, नो की जगह एनी एफर्ट लेना पड़ेगा। पद्मिनी हैड नॉट रेयरली, यहां पे बात हो रही है, फेल का मतलब काटना होता है, पेड़ काटना होता है, फेल 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 होता है। पद्मिनी हैड नॉट रेयरली मिस्ड, अरे जब रेयरली का इस्तेमाल किए हो तो इसके साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पद्मिनी हैड रेयरली मिस्ड ए डांस परफॉर्मेंस और फेस्टिवल सिंस शी वाज 8 years old। पद्मिनी ने शायद ही कोई जो है डांस परफॉर्मेंस मिस किया है जब से वो 8 साल की थी। तो रेयरली अपने आप में नेगेटिव मीनिंग कर रहा है, इसके साथ नॉट का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे गलत है। मदर डज नॉट हार्डली, जब हार्डली है तो इसके साथ नॉट का इस्तेमाल गलत होता है। तो मदर के साथ फिर जब ये नॉट हटा दिया तो डज भी हटा दो। मदर हार्डली नो की जगह क्या कर दो, नोज कर दो, नोज कर दो। मदर हार्डली नोज व्हाट हैपेंड इन स्कूल स्टडी। माँ को शायद ही पता होता हुआ कि कल क्या हुआ था जो है स्कूल में। तो ये रूल इसलिए आसान है क्योंकि नहीं याद रखना आसान है, 1-2 बार आप रीड करोगे आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि भाई ये नेगेटिव वर्ड्स है, इनके साथ नॉट या फिर नो का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको एक आध बार आप और रिवाइज करोगे और कभी इन शब्दों को भूलोगे नहीं, और क्वेश्चंस इनसे सीधे सीधे बन के आते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मैं कुछ सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा, मतलब कुछ शब्द ऐसे पढ़ाऊंगा उनके साथ ये चीजें नहीं लगती हैं। जैसे कई बार देखोगे जो अगली क्लास कवर करूंगा, हम ऐसे लिखते हैं 9 AM 10 AM, और फिर उसमें 9 AM के साथ हम मॉर्निंग लगा देते हैं, 10 AM के साथ हम मॉर्निंग लगा देते हैं। इसी तरीके से अगर हम 7 PM लिख दें तो इसके साथ हम क्या कर लेंगे, इवनिंग लगा देंगे। तो ये चीजें गलत होती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में दी जाती है, ये हम अगली क्लास से कवर करना चालू करेंगे। मतलब हम रूल नंबर 32 से इसको कवर करना चालू करेंगे।
तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का रूल आपको समझ में आ गया होगा। रूल अगर समझ में आया हो और सीरीज अगर अच्छी लग रही हो तो नीचे लाइक वाला बटन उसे ज़रूर हिट कीजिएगा। कोई सुझाव है तो नीचे मुझे जो है मेंशन कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं एक बैच लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं चैप्टर वाइज सीक्वेंस में 60-70 आवर्स में आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ। जो प्रोबेबल डेट है कि कब से स्टार्ट करूंगा, तो 1 अप्रैल से प्लान कर रहा हूँ और 30 जून उसकी लास्ट डेट रखने वाला हूँ। तो जल्दी आपको वीडियो देखने को मिलेगी मेरे अनाउंसमेंट की कि मैं बैच कब से स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब बैच तो 1 तारीख से स्टार्ट करने वाला हूँ, पूरी तैयारी हो गई है और उसकी एडमिशन मैं 1-2 दिन में ओपन कर दूंगा। अपना ध्यान रखो, चुपचाप पढ़ाई करते रहो। अगर आपने एक बार भी सीरीज अच्छे से पढ़ रखी है या इंग्लिश ग्रामर पढ़ रखा है तो आपको कोई बैच वैच बाई करने की जरूरत नहीं है। आप मेरी इस सीरीज से ही रिवीजन करके आप अपनी इंग्लिश ग्रामर अच्छी खासी इंप्रूव कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगले रूल में।